हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। प्रकृति की अपनी एक अलग ही खासियत है। इसे अपनी हर एक रचना को बड़ी ही खूबी और विशिष्ट तरीके से नियामत बख्शी है। इंसान तो वैसे भी प्रकृति की उम्दा रचनाओं में एक है, समझदारी और सूझबूझ से काम लेता है। लेकिन जानवरों में भी खूबियाँ होती है। आने वाले खतरे मसलन भूकंप, सुनामी, पारलौकिक ताकतों को इनको पहचानता है। जो पहले से ही निगेटिव एनर्जीज आने वाली होती है, इनको भांप सकने में सक्षम होते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि पौधों के भीतर भी ऐसी ही अलग विशेषता होती है। जैसे हैरी पॉटर में दिखाता है ना, मिरेकल प्लांट्स होते हैं, किसी के हाथ बढ़ते हैं, कोई बात करता है बहुत तरीके से। तो अगर आप भी इन पौधों की लैंग्वेज को समझें या इन पौधों की विशेषताओं को समझें तो आप अपने जीवन में आने वाले कष्टों को पहले से ही जान सकते हैं और टाल सकते हैं। इसमें से सबसे मिराकुलस पौधा कौन सा होता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं। घर घर में मिलता है ये पौधा, और तुलसी का पौधा इसे हम कहते हैं। कहा जाता है तुलसी माँ को इंसान का उद्धार करने के लिए ही धरती पर भेजा गया है। बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं और इस पौधे को घर में रखना चाहिए। कोई भी धर्म के हों आप, उससे कोई लेन देन नहीं। आपको तुलसी का पौधा घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इससे पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मकता का वास होता है और कुछ नियम होते हैं जिनको पालन ज़रूर करना चाहिए। ये पौधा हमें ऐसे संकेत देता है समय समय पर, इसको अगर हम समय रहते समझ जाएं तो हम बहुत सारी बड़ी परेशानियों से बच जाते हैं। जब हम धर्म की बात करते हैं तो माना जाता है कि रोज़ाना तुलसी को जल देने से आपको ये ऊपर दैवीय कृपा बनी रहती है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुलसी माँ आपको बुरी चीज़ों से पहले ही सतर्क कर देती है। कोई भी मुसीबत आने वाली होती है तो पहले घर से तुलसी चली जाती है। चाहे दरिद्रता हो, अशांति हो, कलेश हो, इनके बीच में इनका निवास नहीं होता है। और अगर आपके घर में ये सब चलता रहता है और तुलसी आपके घर पे नहीं टिकती है तो समझ जाइए नेगेटिव एनर्जी हद से ज़्यादा बढ़ गई है और आपको इसके उपाय करने चाहिए। घर में तुलसी का पौधा रखने के धार्मिक कारण तो होते हैं, वास्तु दोष भी इससे दूर होता है। और कहा जाता है जिस घर में तुलसी का पौधा हो वहाँ साक्षात लक्ष्मी का निवास होता है। घर पर शांति का माहौल आता है। और जैसे भगवान कृष्ण की, विष्णु भगवान के जितने भी स्वरूप हैं उनकी कृपा आप पर बरसती रहती है। यहाँ तक कि हनुमान जी को भी तुलसी का भोग लगाया जाता है। तुलसी का पौधा बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व भी करता है। बुध ग्रह क्या करता है, हमारे जीवन में जो हमारे करियर होती है, हमारे जो नपुंसक ग्रह माना जाता है बुध ग्रह, तो स्टडीज़ है, करियर है, इनको लेकर के विशेष रूप से मनुष्य के जीवन में ये बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपके घर में तुलसी का पौधा हेल्दी रहता है तो आपके घर के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, करियर, उनका जिद्दीपन, ये सभी चीज़ें कंट्रोल में रहते हैं। घर में जब तुलसी, अक्सर कई लोग की कंप्लेन होती है मैम सूख जाती है, तो सूख जाती है इसका कारण बहुत बड़ा होता है। सबसे पहले तो ये देख लें कि उसे आपने एक बड़े से पॉट में अच्छे से शुद्धता पूर्वक फ्रेश मिट्टी में लगाया हुआ। ऐसा नहीं कि 20 साल से एक ही मिट्टी है उसी में आप बार बार वो पौधे को लगा रहे हैं और कह रहे कि पौधा तो टिकता नहीं है। उसमें समय समय पर प्रॉपर खाद, प्रॉपर मात्रा में जल। अब जैसे बारिश का मौसम है तो ऐसा नहीं कि उसमें बारिश हो रही है, मिट्टी उसमें भरी हुई है, आप रोज़ उसमें और 1 लोटा जल डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको तुलसी को जल बारिश के मौसम में सोच समझ के देना चाहिए। अगर भीगी मिट्टी है तो आपको 4-5 दिन छोड़ छोड़ के देना चाहिए जल। विंटर का मौसम में पानी नहीं सूख रहा है तो 2-3 दिन में एक बार जल प्राप्त करें। आपको चढ़ाने के लिए जल देना है तो थोड़ा सा 2 चुटकी जल चढ़ा दीजिए, इतना बहुत है। बहुत भर भर करके आपको जल नहीं देना चाहिए। और फिर भी पूरी देखभाल करने के बाद भी समय समय पर कीड़े की दवाई, नीम का पानी आप उबाल करके उसके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, या बाज़ार से जो आते हैं इन कीड़ों की दवाइयाँ वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से आपको प्रॉपर तुलसी के पौधा की देखभाल करना चाहिए। और फिर अगर इन सब की देख रेख करने के बाद में भी तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है तो उसे फेंकना नहीं चाहिए। ऐसे ही कहीं पर भी आप उस तुलसी को बदल दीजिए। तुरंत घर में मरी हुई तुलसी नहीं रखी जाती और तुरंत दूसरा पौधा आपको लगा देना चाहिए। उसको आपको ऐसे डस्टबिन में नहीं फेंकना है, या तो आप उसे नदी में प्रवाहित करें, किसी पीपल आदि के नीचे छोड़ दें, या फिर आप उसको तोड़कर उसी गमले की मिट्टी में अंदर दबा सकते हैं। और साथ ही तुलसी माता से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। तुलसी का पौधा जब बड़ा होने लगता है तो उस पर फूल आने लगते हैं जिसे हम मंजरी कहते हैं। और जब ये मंजरी पक जाती है तो इसे तोड़ लेना चाहिए, वरना तुलसी के पौधे में चींटियाँ, कीड़े ये लग जाते हैं, पौधा पूरी तरह से खराब हो जाता है।
यदि कोई ग्रह अशुभ फल दे रहा है तो उसका फल भी तुलसी पर पड़ता है। और देखेंगे धीरे धीरे अचानक से कई बार घर में किसी को बहुत कड़े बुध ग्रह के दोष हैं, शनि के दोष हैं, शुक्र के दोष हैं, लग्जरीज नहीं घर में आ रही है, धन संपत्ति आ रही है, बरकत नहीं आ रही है, तो ऐसे में घर में तुलसी का पौधा कई बार सूखने लगता है। और वहीं अगर आपके उस ग्रह का आप उपाय कर लेंगे, आपको पता चल जाए कि हाँ ये ग्रह दोष है और उसका आप उपाय कर लेते हैं, तो वापस से पौधा उत्तरोत्तर बढ़ने लगता है और बुध के प्रभाव से पौधे में फल फूल लगने लगते हैं। दोस्तों, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी तो वास करती ही नहीं, साथ ही साथ बुरी आत्माओं का भी वास नहीं होता। और घर के बाहर अगर तुलसी का पौधा मुख्य द्वार के सामने आप लगा करके रखते हैं तो कभी भी बुरी आत्माओं का प्रवेश वहाँ होता ही नहीं है। तुलसी का पौधा अच्छी किस्मत का प्रतीक होता है। बिजनेस में आपको तरक्की मिलती है, पत्तों को खाने से अच्छी सेहत मिलती है, आने वाली विपत्ति के बारे में जानकारी देता है। कहा जाता है कि आपको पहले ही बता देता है तुलसी का पौधा कि आप पर या आपके घर पर, परिवार पर कोई मुसीबत आने वाली है, विपदा आने वाली है, क्योंकि सबसे पहले उस घर से लक्ष्मी चली जाती है, यानी तुलसी चली जाती है। परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है तुलसी का मरना। और वास्तु के अनुसार भी तुलसी का पौधा आपको हमेशा सही दिशा में लगाना चाहिए। घर के आंगन में लगाइए, केंद्र में लगाइए, यानी बीच के स्थान में, उत्तर दिशा में लगाइए, उत्तर पूरब के कॉर्नर में, यानी कि ईशान कोण में लगाइए या पूरब दिशा में रखना चाहिए। इन दिशाओं में तुलसी का पौधा हमेशा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। ईशान कोण को ऐसे भी ईश्वर की दिशा मानी गई है, इसलिए तुलसी का पौधा या तुलसी मैया इस कॉर्नर में सबसे ज़्यादा शुभ परिणाम देती है। तुलसी का पौधा सिर्फ लगाना नहीं होता है, इसकी देखभाल भी प्रॉपर तरीके से आपको करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा भी इंसानों की तरह सोचने लगता है और अगर इसको इग्नोर किया जाए तो ये परिवार पर विपत्तियां लेकर के आता है। हमेशा ध्यान रखें, इसे कभी भी दक्षिण दिशा में ना लगाएं। और कुछ बातों का ध्यान आपको तुलसी पूजा में रखना चाहिए, जैसे रविवार के दिन तुलसी की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, ना ही इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए, ना जल देना चाहिए। बाकी दिनों में भी तुलसी के पत्ते सूर्यास्त के बाद नहीं तोड़े जाते हैं। तुलसी को रसोई के पास आप लगा सकते हैं, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। इससे पारिवारिक कलह समाप्त होती है। और पूरब दिशा की खिड़की यानी ईशान कोण की खिड़की के पास लगाने से कहा जाता है जो घर के बच्चे होते हैं, स्पेशली जो बड़ा पुत्र होता है, घर का सबसे बड़ा बेटा हो, यदि जिद्दी होता है तो उसका हट दूर हो जाता है। यदि घर की कोई संतान मर्यादा के बाहर हो गई हो, नियंत्रण में नहीं है, बात नहीं मानती है, तो पूरब दिशा में रखे तुलसी के पौधे में से 3 पत्ते किसी न किसी रूप में आपको संतान को रोज खिलाना चाहिए। इससे वह आज्ञा अनुसार व्यवहार करने लगती है। अगर आपकी डॉटर है, उसकी शादी में विलंब हो रहा है, तो अग्नि कोण, जो घर का अग्नि कोण है, वहाँ पर तुलसी के पौधे को रखना चाहिए। और अपनी डॉटर से कहें, अपनी बेटी से कहें कि रोज उसमें जल अर्पित करे, एक प्रदक्षिणा करे और रोज ओम तुलसी विद्महे, जो तुलसी गायत्री मंत्र है, उसका जप करे। इससे जल्दी विवाह होता है, अनुकूल स्थान में, अच्छे घर में उसका विवाह होता है, जीवन की बाधाएं दूर होती है, फल जल्दी मिलने लगता है। जो लोग भी कारोबारी हैं उनको दक्षिण पश्चिम दिशा में तुलसी रखना चाहिए। और हर शुक्रवार को, अगर आपको लाइफ में लग्जरीज चाहिए, शुक्र ग्रह क्या होता है, लग्जरीज का ग्रह होता है, तो अगर आपको लग्जरीज चाहिए लाइफ में तो शुक्रवार के दिन यानी शुक्र के दिन सुबह कच्चा दूध, वाइट दूध, कच्चा दूध आपको अर्पित करना चाहिए तुलसी में। और थोड़ी सी सफ़ेद मिठाई रख करके वहाँ पर आपको ओम तुलसे नमः, ओम तुलसे नमः, या लक्ष्मी माता के मंत्र ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको वहाँ पे भोग रख करके जप करना चाहिए। फिर किसी सुहागन स्त्री को, कोई भी हो सकती है, आपकी माता हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, भाभी हो सकती है, कोई भी इस स्त्री को, सुहागन स्त्री को वो मीठी वस्तु आपको दे देना चाहिए। इससे आपके व्यवसाय में आपको सफलता मिलती है। जो लोग भी जॉब्स में हैं, कोलीग से प्रॉब्लम है, आपके सीनियर्स से प्रॉब्लम है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा या होना चाहिए, रुका हुआ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में जॉब्स में आ रही है, तो आपको जो भी ऑफिस की ज़मीन है,
ऑफिस की ज़मीन में खाली ज़मीन हो या नहीं है खाली कच्ची ज़मीन, तो वहाँ पे गमले में जहाँ पर भी मिट्टी हो वहाँ पर आपको सोमवार के दिन तुलसी के 16 बीज लेने चाहिए। तुलसी के बीज ऊपर में जो होते हैं छोटे छोटे, वो तुलसी के बीज होते हैं, तो 16 बीज ले लीजिए और किसी सफ़ेद कपड़े में बांध करके उस कच्ची मिट्टी में दबा दीजिए। अगर सफ़ेद कपड़ा नहीं है तो छोटी सी पुड़िया बना लीजिए, उसमें कागज़ की पुड़िया, उसमें आप डाल करके दबा दीजिए। आप देखेंगे कैसे लोग आपकी बात मानने लगेंगे। आपके कोलीग्स अगर आपसे जलते हैं या प्रॉब्लम्स होती है तो वो दूर हो जाएगी। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपका मान सम्मान करेंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, सिर्फ उपाय नहीं, अपने स्वभाव को भी आपको अच्छा रखना है। और अगर पंचामृत बना करके घर की महिला अगर नित्य रूप से पंचामृत बनाकर हर एकादशी पर हुआ या जिस भी दिन सोमवार आदि के दिन शालिग्राम जी का, तुलसी के पौधे में शालिग्राम जी को विराजमान करके स्त्रियां उनका अभिषेक करती है, तो घर में हर प्रकार के दोष जो होते हैं, चाहे ग्रह दोष हो, वास्तु दोष हो, तो उससे आपको शांति मिलती है। दोस्तों, तुलसी का संबंध सिर्फ बुध से नहीं, मंगल ग्रह हो, शुक्र हो, इससे भी माना जाता है। और कहा जाता है अगर तुलसी पूजन करके आप अपनी पर्स में या अपनी जो धन की अलमारी है उसमें आप पत्ता रख लेते किसी भी एकादशी को सिद्ध करके, कल जैसे एकादशी है, आपको देवशयनी एकादशी है, तो आप कल देवशयनी एकादशी के दिन आप एक पत्ते का उपाय कर सकते हैं, ये पर्स में रख करके तुलसी के पत्ते से। और ये जो तुलसी का पत्ता है ये पैसे को अपनी ओर आकर्षित करता है। आप चाहें तो तिजोरी में रखने के अलावा आप गल्ले में जहाँ पर पैसों का लेखा जोखा करते हैं वहाँ पर भी आप इस तुलसी को रख सकते हैं। आपको हर कार्य में सफलता ज़रूर मिलेगी। जब भी आप कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं तो काम शुरू करने के पहले हमेशा कहती हूँ जीभ के नीचे एक तुलसी का पत्ता दबा करके आप काम शुरू किया करें, और नहीं तो आप तुलसी के 2 पत्ते हथेली में रख लीजिए और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को आप शुद्ध अंतःकरण से जप करके अपनी प्रार्थना करके तुलसी दलों का सेवन कर लीजिए और फिर अपने कार्य को प्रारंभ कीजिए। आप देखेंगे आपको कार्य में सफलता ज़रूर मिलेगी। पति पत्नी में अगर कलेश बना रहता है तो पत्नी को चाहिए कि आप किसी भी शुक्रवार को दूध मिश्रित जल ले लीजिए और तुलसी के पौधे को उससे सींचे और शाम को तुलसी में गाय के घी का दीपक जलाइए। आप देखेंगे 15 दिन में ही दंपत्ति का परस्पर प्रेम लौट आता है। आपको वैसे ये उपाय 27 दिन तक रोज करना चाहिए, 3 दिन पीरियड्स में ड्रॉप कर दीजिए। और अगर तुलसी के पौधे में अचानक ही कोई दूसरा पौधा उग जाता है तो ये बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। अक्सर हम सब क्या करते, तुलसी के पौधे को साफ सुथरा करके रखते हैं ताकि किसी भी तरह की परेशानियां ना आए हमारे जीवन में। उसमें तुलसी के पौधे को सात्विक मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं, इसलिए उसको सजा वजा के रखते हैं। लेकिन फिर भी जाने अनजाने कई बार तुलसी के पौधे में कोई और पौधा उग जाता है, तो ये बहुत ही चमत्कारी होता है। चाहे वो तुलसी का खुद का पौधा हो, बीज अगर उसमें गिर करके भी पैदा हो गए हों अपने आप से अगर, या फिर कोई दूसरा पौधा भी हो, तो इस पौधे को निकाल लेना चाहिए आपको गमले में से। किसी भी एकादशी के दिन निकालें, जैसे कल है देवशयनी एकादशी है तो कल आप निकाल करके इस उपाय को कर सकते हैं। इस एकादशी पर निकाल करके इसे आप पूजा स्थल पर रख दीजिए और 27 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलते हुए आपको फिर इसको पीले रंग के रेशमी वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा पद्धति में तामसी तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए हमेशा कैसे करते हैं, राजसिक तरीके से करते हैं, सात्विक तरीके से करते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, तुलसी का पौधा अगर आप घर पे रखते हैं तो आपको मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने घर पे रहते हैं उसके आसपास कम से कम 8 हाथ की दूरी तक जो ड्रिंक करते हैं या मांस मदिरा खाते हैं उनको 8 हाथ की दूरी तक तुलसी के पौधे के पास नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखें, शिव परिवार को तुलसी का पौधा नहीं चढ़ाया जाता, चाहे गणपति हो, भगवान शिव हो, माँ दुर्गा हो, इन सभी की पूजा में निषेध बताई गई है तुलसी। और जब भी आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसे कभी भी ज़मीन में डायरेक्ट ना लगाएं, हमेशा गमले में लगाना चाहिए। मिट्टी में भी है तो मिट्टी का चौरा थोड़ा ऊंचा ज़मीन से बनवाना चाहिए, इसके बाद उसको लगाना चाहिए। ज़मीन के बराबर या ज़मीन के नीचे तुलसी का पौधा अशुभ फल देता है, जिसका असर घर के लोगों की सदस्यों पर पड़ता है। दोस्तों, वैसे तो आप हर दिन तुलसी को जल चढ़ाते हैं, लेकिन कहा गया है रविवार हो, एकादशी हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, इनके समय तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही पत्तों को आपको तोड़ना चाहिए।
कभी भी शाम के बाद यानी सूर्यास्त के बाद भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार के दिन कुछ लोग किस जगहों पर आते हैं, कुछ शास्त्रों में बताया गया कि आप जल की बजाय दूध चढ़ा सकते हैं, जल नहीं चढ़ाया जा सकता है। और साथ ही रविवार की पूजा कुछ लोग पूछते कैसे करनी चाहिए, तो रविवार को आप दीपक जला सकते हैं लेकिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और ऐसे भी आप हर शाम को घर में तुलसी का पौधा है तो वहाँ दीपक जरूर जलाइए, तुलसी माता की आरती कीजिए। आप देखिए आपके घर की सारी दुविधाएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, तुलसी को कभी भी घर की छत पर भी नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमारे घर पर छत है वहाँ पर लगा लें, तो आपको बता दूं घर की छत पर तुलसी नहीं रखनी चाहिए। इससे घर के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, करियर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आपके घर के जो बच्चे हैं वो कंपटीशन आदि में सक्सेस प्राप्त नहीं हो पाते, जीवन में मानसिक विकार आने लगते हैं, क्योंकि बुद्धि का देवता भी होते हैं बुध ग्रह। बुद्धि खराब होने लगती है, गलत दिशा में बच्चे जाने लगते हैं। और ना ही अंडरग्राउंड जो बेसमेंट हो वहाँ पर आपको तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। ऐसी जगह लगी तुलसी भी रोगों को, विकार को जन्म देती है। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में बुध ग्रह का दोष हो, शुक्र ग्रह का दोष हो, मंगल दोष हो, तो अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाइए। ऐसा करके आप देखेंगे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, घर परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। और नियमित रूप से शाम के समय तुलसी के आगे दीपक ज़रूर प्रज्वलित कीजिए। दोस्तों, तुलसी को माता का दर्जा दिया गया है हमारे शास्त्रों में, और देखा जाए तो तुलसी का प्रतिदिन सेवन करने से बहुत तरह की बीमारियां भी दूर रहती है। लेकिन बस यही ध्यान रखना, आपको रविवार के दिन तुलसी आपको नहीं तोड़नी, और तुलसी का पत्ता भी बासी नहीं माना जाता। कभी ऐसा हो कि एकादशी पर आप भगवान शालिग्राम जी का अभिषेक करना चाहते हैं या विष्णु भगवान को भोग में तुलसी यूज़ करना चाहते हैं, तो आप पहले से तोड़ी गई तुलसी को यूज़ कर सकते हैं, या चढ़ाई गई तुलसी को धो करके वापस से चढ़ा सकते हैं। ये नहीं माना जाता है। बहुत ही छोटी छोटी बातें बताई है दोस्तों मैंने। और ध्यान रख, अगर आपके भी तुलसी के पौधे में कोई दूसरा पौधा उग गया है तो इसे लक्ष्मी की तरह मान करके अपने घर में, अपने दुकान के गल्ले में, अपने फैक्ट्री के स्थान पर इसे पीले रंग के रेशमी वस्त्र में आप बांध करके जरूर स्थापित कीजिए। दोस्तों, आप देखेंगे कैसा चमत्कारी आपके जीवन में प्रभाव लाता है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी जीवन में परेशान हैं, छोटे छोटे उपाय बताती रहती हूँ, उन सभी को आप ये ज़रूर शेयर कीजिए। चाहे बिजनेस बढ़ाने के लिए हो, चाहे शादी विवाह के लिए हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो, या घर में कलह कलेश को लेकर के हो, सभी जीवन में उन्नति प्राप्ति के लिए, सभी में ये बहुत ही खूबसूरत कार्य करता है। और अगर आपने अभी तक तुलसी का पौधा अपने घर पे नहीं लगाया है तो कल देव शयनी एकादशी है, अभी लगाइए, तुरंत लेकर के आइए और कल इस पौधे को लगाइए, और देखिए दोस्तों कैसे आपके जीवन में एक कदम आप पॉजिटिविटी की ओर और लेते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है बहुत परेशान है अपने जीवन में, उन सभी से इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, तुलसी मैया की।